हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। इस वीडियो में 38वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स से लेकर के 66वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स तक जनसंख्या एवं नगरीकरण यानी पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन सेक्शन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को इंक्लूड कर लिया गया है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 20 है, 20 है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देखना चाहिए। मेरी समझ से मेरा अपना ओपिनियन है, क्योंकि इससे होता क्या है कि आप क्वेश्चन के पैटर्न को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, साथ ही साथ क्वेश्चन का जो पूछने का जो डिफ़िकल्टी लेवल है, जो नेचर है, उस चीज़ से भी आप वाकिफ़ हो जाते हैं। तो आपका जो तैयारी करने का जो अप्रोच है, जो दृष्टिकोण है, वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में लगता है। तो मेरी समझ से तैयारी स्टार्ट करने के पहले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को एक नज़र ज़रूर देख लेना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने वीडियो प्रीवियस ईयर्स पे डालना मैंने शुरू किया है। जैसे ही प्रीवियस ईयर्स के सारे सेक्शन ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट पे आएंगे, जिसमें हम सारे प्रैक्टिस सेट पर बात करेंगे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस के जितने भी प्रैक्टिस सेट संभव हो पाएंगे बीपीएससी के प्रीलिम्स तक हम उतना कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम लोग आज के टॉपिक पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है। तो पटवारी जो होता है ना, पटवारी भूमि का रिकॉर्ड रखता है। पटवारी लोग क्या रखते हैं? भूमि का रिकॉर्ड रखते हैं। तो भूमि रिकॉर्ड अधिकारी कौन हो गया? पटवारी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल जनसंख्या बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 8.60 है। कितना है? 8.60, 8.60। ये जो डेटा है वो पुराने डेटा के अकॉर्डिंग है। अभी जो है 8.60 है। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है 8.60, 2011 की जनगणना के अनुसार। थर्ड नंबर पे आते हैं, भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है? तो निम्नतम साक्षरता की दृष्टि से बिहार का जो स्थान है वो प्रथम है। बिहार सबसे कम शिक्षित राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार। बिहार में साक्षरता का स्तर कितना है? ये बीपीएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहता है लिटरेसी से रिलेटेड। तो बिहार में जो साक्षरता का स्तर है 61.8% है 2011 की जनगणना के अनुसार, जिसमें 71.2% जो है ये जो है मेल है और 51.5% जो है फीमेल है। तो 61.8%, 71.2% और 51.5% हमारी फीमेल है। तो ये तीनों डेटा को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, बिहार में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 61.8%, ठीक है। छठे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बिहार के 1981 से 91 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? लेकिन हम लोग अभी के वर्तमान समय में देखेंगे तो 2001 से लेकर के 2011 के बीच जो जनसंख्या में जो ग्रोथ हुआ वो 25.4% हुआ। कितना हुआ? 25.4% हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितना है? जो भी है हम लोग लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे। बिहार की जनसंख्या कितना है? तो 10,40,99,452 ये है। 10,40,99,452, 10.41 करोड़। नेक्स्ट नंबर है, 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो शहरी जो जनसंख्या है यहाँ पे 11.3% है। बिहार में जो शहरी जनसंख्या है वो कितना है? 11.3%। और ग्रामीण जनसंख्या 88.7% है। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये 100% हो जाएगा, यानी 11.3% शहरी है और 88.7% ग्रामीण है। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं 9th नंबर क्वेश्चन पे। ओके, बिहार में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है? तो आप अनुपात निकाल लीजिएगा। जैसे कि हमने क्या बोला था, 11.3%, यानी उससे जो है आप 11 मान के चलिए और 11 मान के चलिए, और उधर मैंने 88.7 बताया था यानी 89।
तो ये रेशियो हो गया, ये ग्रामीण हो गया और ये शहरी हो गया, अर्बन हो गया। तो 11.89 का रेशियो है। ठीक है। बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का प्रतिशत कितना है? 11.3% हमने बताया। शहरी जो आबादी है पूरे कुल आबादी का कितना है? वो 11.3% है। 10 हो गया। 11 नंबर पे हम लोग आते हैं। 11 नंबर पे आते हैं, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान कितना है? तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देखा जाए तो बिहार का जो स्थान है पूरे ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट रैंकिंग पर है। और इसका जो ये है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, यानी 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम कितना है? तो ये जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम कितना है? तो ये जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से तो प्रथम है। ये गलत एक्सप्लेनेशन है, ये गलत आंसर है। ये पुराना डेटा के अकॉर्डिंग है ना, और अभी के अकॉर्डिंग देखिएगा तो ये फर्स्ट नंबर पर है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक घनी आबादी है? जो सबसे जो घनी आबादी है वो सबसे ज़्यादा जो है शिवहर में है। कहाँ पर है? शिवहर। शिव के घर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में बिहार की जनसंख्या कितनी है? भारत में जो बिहार की जनसंख्या है वो तीसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र बिहार आता है ना, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र बिहार आता है। ठीक है। फर्स्ट नंबर पे उत्तर प्रदेश है, सेकंड नंबर पे देखिए उत्तर प्रदेश है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, थर्ड नंबर पर बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पे भारत का कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर बड़ा राज्य माना जाता है? ठीक है। तो दूसरे नंबर पे जो बड़ा राज्य है वो महाराष्ट्र है, क्योंकि उत्तर प्रदेश आता है, उसके बाद महाराष्ट्र आता है, उसके बाद बिहार आता है। हमने क्या बोला? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात कितना है? तो बिहार राज्य में जो लिंगानुपात है जिसे सेक्स रेशियो कहते हैं वो 918 है। लेकिन अगर मैक्सिमम अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो गोपालगंज का जो लिंगानुपात है, गोपालगंज का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है और वो है 1028। कितना है? 1028। 1028 लिंगानुपात है किसका? ये गोपालगंज का है। ठीक है, गोपालगंज का है। लेकिन अगर सबसे कम पूछेगा तो ये 876 है। किसका है? तो ये मुंगेर का है। 876 किसका है? मुंगेर का है। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, जनजाति और जिलों के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए संथाल जो जनजाति है, संथाल जनजाति बांका डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, उरांव जनजाति सुपौल में मिलती है, मुंडा जनजाति जमुई में नहीं मिलती है। मुंडा जनजाति जो है वो बक्सर और रोहतास, बक्सर और रोहतास एरिया में मिलता है, बक्सर और रोहतास। ठीक है। और खरवार जो है भागलपुर में मिलता है। समझ गए? संथाल बांका में, उरांव सुपौल में, खरवार भागलपुर में, मुंडा जमुई में। मुंडा मुंडा जो जनजाति कहाँ मिलती है? मुंडा का मैंने बताया 2 लोकेशन बताया, फर्स्ट में रोहतास बताया, दूसरा में बक्सर बताया। लेकिन जमुई डिस्ट्रिक्ट में कोरा जनजाति रहती है। देखिए कोरा जनजाति रहती है। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया? इसको तो मैंने बताया कि गोपालगंज का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, 1028 है। कितना मैंने बोला? 1028 है। और सबसे कम कितना है? 876 है। किसका है? मुंगेर का है। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो अभी के अकॉर्डिंग, डेटा के अकॉर्डिंग जो है 74 है। 74% जो है 2011 के अनुसार जो है लोग जो है कृषि कार्यों में संलग्न हैं। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो ये शेखपुरा है। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है अभी वर्तमान समय में, ये क्वेश्चन पुराना बना हुआ है इसलिए पुराना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन दिया हुआ है।
लेकिन अगर नया की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो पटना में है, उसके बाद पूर्वी चंपारण में है, उसके पश्चात जो है मुजफ्फरपुर में है। हमने क्या बोला, पटना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, उसके बाद पूर्वी चंपारण में है और उसके बाद मुजफ्फरपुर में। लेकिन सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो वो शेखपुरा हो जाएगा। ठीक है, शेखपुरा हो जाएगा। तो यही 20 क्वेश्चन थे वनली। ठीक है, 20 क्वेश्चन थे जो हम लोग की जनसंख्या और नगरीकरण से देखे। तो एक ओवरऑल अगर आप कंक्लूजन निकालेंगे तो आप यही देखेंगे कि यहाँ पे लिटरेसी से अर्बेनाइजेशन में कितना शहरी जनसंख्या है, कितनी ग्रामीण जनसंख्या है, ठीक है, कितना लिंगानुपात है, कितना लिटरेसी रेट है, कितनी साक्षरता दर है, ये सब क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो अब क्या क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है, ठीक है, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।